दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं द्वारा जो आंदोलन चल रहा है वो अब रायपुर तक घूम चुका है। शर्म के मारे गद्दी छोड़ देना चाहिए। वोट चोर, चंदा चोर, क्या नहीं इनसे। तुम भगवान को भी लूट कर तुम ठेंगा दिखा गए। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो काली पट्टी लगाकर भी बैठे। मोदी जी बैठे हैं सन 14 से अभी तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं। स्टूडेंट पर जो लाठी बरसाई गई है उनको क्या समझ लेती है अमित शाह की पुलिस है, नरेंद्र मोदी की पुलिस। 30 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। उन 30 बच्चों की जिम्मेदारी, उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या मोदी सरकार लेगी? दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं द्वारा जो आंदोलन चल रहा है वो अब रायपुर तक घूम चुका है, रायपुर तक पहुंच चुका है। रायपुर में भी आप देखेंगे किस प्रकार से नीट के विद्यार्थियों के लिए, जो नीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी थे, उनको सपोर्ट में जो है यहाँ पर भी आंदोलन चालू हो चुका है। आंदोलन ऐसा कि आज लगभग 5वां दिन है और रोज यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। हम भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने खड़े हैं और यहाँ पर आंदोलन लेकिन ये क्यों है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? केवल और केवल गलत कार्य हो रहा है, युवाओं के आंदोलन से किया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर ये आंदोलन है और इसी को लेकर किया जा रहा है। और लगातार युवा ही नहीं बल्कि युवा के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो एजेंट है, उनके माता पिता लोगों के वो आए हुए हैं और सभी मिलकर यहाँ पर आंदोलन में सम्मिलित हुए और लगातार नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजी के साथ साथ लगातार जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं और साथ में उनके हाथों में जो पोस्टर्स है वो भी आप देखेंगे किस प्रकार से जो बर्बरता की जा रही है लोगों के साथ, जो दिल्ली पुलिस की मनमानी की जा रही है, उसकी भी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। आइए कुछ लोगों से बात करके जानते हैं कुछ कहना चाहते हैं और उनसे बात करके समझेंगे। आप नहीं हुई है, आपके जो है बच्चों को लेकर आप पहुंची हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस इनके बच्चों के साथ नहीं हूँ, मैं इनका साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए आई हूँ, क्योंकि हम लोग के जो भारत देश के बच्चे हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। जब से मोदी जी बैठे हैं सन 14 से अभी तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं और ये सब उनकी मिली भगत है। ये सब गद्दार है, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, बच्चों पे वार कर रहे हैं, बेटियों पे वार कर रहे हैं। इन्हें तो सीधा शर्म के मारे गद्दी छोड़ देना चाहिए। वोट चोर, चंदा चोर, क्या नहीं इन पे। ऐसा युवाओं को भी ऐसा सबक देना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उखाड़ के फेंक दे, आने वाली सरकार को इसको बिल्कुल उखाड़ के फेंक दे। लोग याद करेंगे कि हाँ कभी भारतीय जनता पार्टी कभी इतिहास में पढ़ेंगे लोग। इनका सफाया तो युवाओं लोग ही कर सकते, छात्र लोग ही कर सकते। इसलिए मैं इनके साथ देने आई। कभी किसी के बच्चों की, इतने बच्चे मरे हैं, इतने बच्चे बेचारे शहीद हो गए हैं, सोचो है ना, उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी। मैं तो समझती हूँ हिंदुस्तान के हर माँ बाप को चाहिए कि इस आंदोलन को बढ़ावा दे। बस आंटी आप भी अभी पहुंची है, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होने आई है। जैसे आंटी कह रही है कि भाजपा का नाम खत्म हो जाएगा, आपका क्या विचार है? क्या सच में गलत हो रहा है युवाओं के साथ? हाँ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है छात्राओं के साथ। देखिए, हमारा भारत देश जो ऐसा है ना कि यहाँ सभी जो है, सभी के पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिडिल क्लास है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो इच्छाओं को मारते हैं और पेपर लीक होता है, उस समय उन माता पिता को, पेरेंट पे और छात्राओं पे क्या बीतती होगी ये शायद हम नहीं समझ सकते। हम अभी के जनरेशन के हैं। तो जो पेपर लीक हुआ है 2014 से अभी तक के 2026 तक के टोटल 152 पेपर लीक हो चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तो बीजेपी की सरकार है ना। बीजेपी की सरकार में इतना ज्यादा, जैसे कि सभी लोग बोलते हैं कि हमारा अभी देश बहुत अच्छा चल रहा है आर्थिक स्थिति से, शिक्षा की स्थिति से, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 2014 से अभी तक के 152 पेपर लीक हुए हैं बीजेपी के राज्य में। 152 पेपर लीक होना मायने रखता है। अभी जो वहाँ पे सोनम वांगचुक जो बैठे हैं अनशन पे, उसका कारण क्या है? उनका सिर्फ यही एक है कि छात्राओं के साथ शिक्षा का जो है उनको सही मायने, उनका सही अर्थ में मिले उनको, और उनको उनके काबिलियत के हिसाब से उनको काम दिया जाए।
नीट पेपर जैसे ही लीक हुआ है उस समय पे टोटल अभी तक के 30 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। 30 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। उन 30 बच्चों की जिम्मेदारी, उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या मोदी सरकार लेगी? नहीं। कल जब 24 दिन पूरा हुआ उनके अनशन का, तब मोदी सरकार ने ये कहा कि इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन किया जाएगा। 24 दिन में मोदी सरकार को ये आया कि आप उसके लिए कोर्ट का गठन करना चाहिए। इतने दिनों तक ये मोदी सरकार कहाँ थी? है क्या वो ये देख रही थी, इस स्थिति का मौका देख रही थी कि कब आर्थिक व्यवस्था बिगड़े, कब छात्र जो है, जो युवा जो है वो अपना आपा खो करके इस तरह का माहौल बना दे। 24 दिन में मोदी सरकार इसका गठन करती है कोर्ट का और कहती है कि इसमें अब काम किया जाएगा। काम किया जाएगा तो क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? क्या इस चीज का गारंटी लेती है मोदी सरकार? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने के बाद पेपर लीक होना बंद होगा? नहीं होगा। अगर इसके पहले भी 2 बार गठन हो चुका है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से। तो अगर छात्र संघ ये चाहते हैं कि उनको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से शिक्षा प्रणाली में सुधार होता है, तो धर्मेंद्र प्रधान को जरूर से जरूर इसमें से इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा की बहुत खराब है। 200 दिन हो गए, 200 दिन हो गए यहाँ के बीएड के छात्र अनशन में बैठे हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षा मंत्री के कानों में जू तक नहीं रह रही है। ये आज हमारे भारत देश की शिक्षा की प्रणाली है। यही नेता अगर उनको पता होता तो शायद उनके बच्चे जो है वो यहाँ पढ़ रहे होते। उनके घर को बहुत अच्छे से पता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली कितनी खराब है, इस कारण वो नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर बात यही है कि इनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गजेंद्र यादव है छत्तीसगढ़ के, उनको भी उन्होंने भी डीएड के बदले में गलत किया है और लगातार यही बातें सामने आ रही है। यहाँ पर कुछ और आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है? आदिवासियों के आंदोलन को उन्होंने नक्सली का आंदोलन कहा। हर आंदोलन के पीछे में वो किसी न किसी आतंकवादी संगठन या फंडिंग का कोई ना कोई प्रारूप या कोई ना कोई ठप्पा उसके ऊपर चस्पा कर देते हैं। ये सोशल मीडिया में एक अलग हवा चलाते हैं। मैं आज पेरेंट्स हूं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में। मैं नहीं चाहता कि जो आज किसी और के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, किसी और के पेरेंट्स के साथ, वो मेरे साथ हो। तो अभी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। इन पेपर चोरों को, नीट पेपर के चोरों की जो लीक हुई है, इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आवाज नहीं सुनी जा रही, क्यों कोई रिप्लाई नहीं आ रहा? सरकार दंडी सरकार है। सरकार ने तय करके रखा है कि हमको कभी भी किसी की नहीं सुनना है। इन्होंने चढ़ावा चोरी में नहीं सुना, ब्रिज गिर गया तो नहीं सुना। ये हर बात में दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं और कोई नहीं मिला तो आखिरी में इनके पास में नेहरू तो है ही है। तौर पर जो सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ लोग जो है काली पट्टी लगाकर भी बैठे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। थोड़ा सा दीजिएगा, यहाँ पर भैया बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, आप जो है काली पट्टी लगाकर बैठे हुए हैं, क्या आपका जो है विरोध कैसे प्रदर्शित करा जा रहा है? क्या उद्देश्य है काली पट्टी? आज जिस प्रकार से स्टूडेंट पर जो अत्याचार हुआ, स्टूडेंट पर जो लाठी बरसाई गई है, उनको क्या समझ ली थी अमित शाह की पुलिस है, नरेंद्र मोदी की पुलिस? उनको क्या लग रहा था कि वो आतंकवादी है, गुंडे है, बदमाश है? स्टूडेंट थे, अपना अधिकार मांग रहे थे। 5-5 साल पढ़ने के बाद में अगर वो लोग परीक्षा दी, उस परीक्षा को लीक कर देते। जिस सरकार से पेपर नहीं संभल रहा, उनसे छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं संभल रही है, देश की सीमा नहीं संभल रही, देश संभल लेंगे कभी नहीं संभल सकते। जो स्टूडेंट को मार रहा है, महिलाओं बच्चों को मार रहा है, अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, लोग से अपराध संभल पा रहे, पेपर संभल रहे, तो क्या देश संभालेंगे सर? क्या देश संभालेंगे? आज इस विरोध में काली पट्टी लगाकर हम सब के सब बैठे हुए, क्योंकि विरोध कर रहे इस सरकार का, जो बच्चों की जिंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती सरकार, जिनसे ना सीमा संभल रही है, ना पेपर संभल रहा है, ना महिलाओं की सुरक्षा संभल रही है। वो कभी नहीं चलने वाली सरकार है। तो मजबूरी में वो सिर्फ अपने आप को चुन के ला रहे हैं ईवीएम के सहारे। अगर आज आप जनता में दिल्ली में वोट करवा दो, आपको समझ में आ जाएगा कि जनता किसको चुन के लाएगी। राहुल गांधी आपके पक्ष में आए थे, पीएम हाउस को उन्होंने घेराव किया। इसके बाद भाजपा का जो है कल प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लेकर प्रोटेस्ट हुआ था और वो सरकार का साथ दे रहे थे, सरकार के बारे में हित में बात कर रहे हैं।
राहुल गांधी जी से पहले वहां पर केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, अतिशी मैडम सब जाकर के सपोर्ट किए हैं। राहुल गांधी जी ने जो किया वो सही किया, कोई गलत नहीं, अराजकता नहीं फैली। मैं तो कह रहा हूँ कि हर लोगों को, हर पार्टियों को, डॉक्टर को, जज को, वकील को, सबको आना चाहिए सड़कों पे। यही समय है, आज यही समय, इस आग के लिए देश बैठा हुआ था। ये आग लग चुकी है, चिंगारी बैठ चुकी है। सारे जजों को आना चाहिए, आर्मी वालों को आना चाहिए, डॉक्टरों को आना चाहिए, इंजीनियरों को आना चाहिए, यहाँ तक पुलिस वालों को आना चाहिए। सबके बच्चे हैं, सबके घर में बच्चे हैं, और वही बच्चे आज अपना अधिकार मांग रहे, अपनी शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। ये सरकार दे नहीं पा रही है सर, दे नहीं पा रही है। युवाओं की जो आवाज है वो अब बुलंद हो चुकी है और एक चिंगारी सुलग चुकी है, और ये चिंगारी कहां तक जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब युवाओं की आवाज इतनी जोरों शोरों से फैल रही है कि हर एक शहर में, पूरे देश भर में, जगह जगह नीट के विद्यार्थियों के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है और सभी युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या इस युवाओं की आवाज सुना जाता है, क्या इन पर कुछ एक्शन होता है, और जो विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है उस पर कोई एक्शन होता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बने रहिए, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मेरा बताइएगा। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और फॉलो कीजिएगा।